हेलो एवरीवन। मैं सौविक। मैं पेश करने वाला हूँ एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। कहानी का नाम है मिसेस सेन। होप यू एंजॉय इट। और 10-20 साल बीत जाएंगे मगर तुम्हें मिस्टर सेन नहीं मिलेगा। माँ की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मन बहुत उदास था। माँ रूठी जो थी मुझसे। एक माँ ही तो थी जिससे मैं दिल की सारी बातें शेयर करती थी, चाहे वो स्कूल का पहला क्रश हो या कॉलेज में क्लास बंक करके मूवी जाने की बात। माँ से मैं कुछ नहीं छुपाती थी और माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। हाँ, पापा भी मुझसे कम प्यार नहीं करते थे, मगर माँ माँ तो मेरी फेवरेट थी। बचपन से माँ की नकल करके बाल बांधना, शाम में माँ के साथ हारमोनियम लेकर बैठना और गाना गाना, और माँ के पीठ पीछे उनकी तरह साड़ी पहनने की कोशिश करना। बस ये मान लीजिए, बचपन से माँ की एक एक चाल को कॉपी करके मैं माँ जैसी ही बन गई थी। और तो और माँ के जैसे मैं भी इंग्लिश में एमए थी और सिंगिंग में सीनियर डिप्लोमा। मगर बचपन से एक ही बात मुझे बहुत अखरती थी। मेरी माँ मल्टी टैलेंटेड होते हुए भी संसार के बंधनों में कुछ इस कदर बंध गई थी कि उन्हें अपना टैलेंट दुनिया के सामने पेश करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे याद है, मैं 10 साल की थी जब एक दोपहर माँ ने रोते हुए अपना दुख मेरे साथ बांटा था। पता है रूही, ये सब शुरू कब से हुआ? जब से मैं मिस रॉय से मिसेस सेन बनी। शादी के बाद बस मेरा नाम ही नहीं बदला, जिंदगी ही बदल गई। माँ तो ये बात बोलते ही भूल गई थी, मगर मैंने उसी दिन ठान लिया था, मेरी शादी के बाद कुछ नहीं बदलेगा, नाम भी नहीं। मुझे नहीं बनना था कोई मिसेस चैटर्जी या मिसेस बैनर्जी। मैं तो मिस सेन से मिसेस सेन बनना चाहती थी, मिसेस रोहिणी सेन। और समय के साथ बहुत कुछ बदला, मगर मेरे मिसेस रोहिणी सेन बनने का सपना नहीं बदला। माँ ने पापा ने बहुत समझाया, मगर मैं तो बचपन से ही जिद्दी थी। और फिर शुरू हुआ उनका मिस्टर सेन ढूंढने का मिशन। ढूंढ ढूंढ कर 5 मिस्टर सेन मिले थे उनको। मैंने पांचों से मिला, मगर किसी का मुंह टेढ़ा था तो किसी की आंखें टेढ़ी थी। कोई हाइट में मुझसे छोटा था तो कोई गोल मटोल आलू जैसा। इधर मैं तो बिल्कुल माँ जितनी सुंदर थी। लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें, उजला रंग। अब मैं इतनी सुंदर थी तो मेरा मिस्टर सेन को भी थोड़ा हैंडसम तो होना ही था। मगर उन 5 मिस्टर सेन से मिलकर मुझे बस निराशा ही मिली। और फिर माँ के कहने पर मैं कुछ और लड़कों से भी मिल ली, कुछ नॉन मिस्टर सेन लड़कों से। मगर उनसे तो मैं ठीक से बात भी नहीं करती थी, उनसे शादी करनी ही नहीं थी मुझे। उनमें से एक आईआईटीएन था, मगर चाहता था कि शादी के बाद मैं हाउसवाइफ बने घर संभालूं। देखा माँ, मैंने कहा था ना, आईआईटीएन है लड़का, मगर सोच कितनी घिसी पिटी। कोई मिस्टर सेन ही होगा जो मेरी ज़रूरतों को समझेगा। मुझे मिस्टर सेन के अलावा किसी से नहीं मिलना, मैंने माँ से कहा। और माँ ने गुस्से से कहा, और 10-20 साल बीत जाएंगे मगर तुम्हें मिस्टर सेन नहीं मिलेगा। मन बहुत उदास था। माँ रूठी जो थी मुझसे। माँ को मनाने के लिए मैंने सोशल साइट पे एक और मीट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। एक रिक्वेस्ट मिस्टर सेनगुप्ता का। मैंने तो अपने प्रोफाइल में साफ साफ लिखा था, लुकिंग फॉर माई मिस्टर सेन। मगर फिर भी आपने मीट रिक्वेस्ट क्यों भेजा? मैंने गुस्से से मिस्टर सेनगुप्ता की ओर देखते हुए कहा।
मिस्टर अरिजीत सेनगुप्ता। उन्होंने मुझे एक कॉफ़ी हाउस में बुलाया था संडे दोपहर को। मैं तो बस फ्री में कॉफ़ी पीने आ गई थी। अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफ़ी, बाहर लिखा है, पढ़ा नहीं आपने? मिस्टर सेनगुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी ज़्यादा फर्क थोड़ी ना है। आप ढूंढ रही है सेन और मैं सेनगुप्ता। सेन से ज़्यादा, सेन से बेहतर। न जाने वो क्या सोच रहा था। ऐसे छोटे बड़े मजाक करके मेरा माइंड वॉश करना नामुमकिन था। मैं यहाँ बस अपने माँ के कहने पे आई हूँ, आप कोई उम्मीद ना रखे। मैंने साफ साफ कह दिया। मैं इससे ज़्यादा रूड हो ही नहीं सकती थी। अपने माँ पे जो गई थी मैं, मगर उनके चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार थी। अच्छा, माना शादी आप मिस्टर सेन से ही करेंगे, मगर दोस्ती तो कर सकते हैं ना आप। शायद मैं आपकी मदद कर सकूं मिस्टर सेन ढूंढने में। पहली बार किसी ने दोस्ती की बात की थी। पहली बार कोई मेरी बातों से चिढ़ नहीं रहा था। और न जाने क्यों, जब घंटे भर बाद मिस्टर सेनगुप्ता ने मुझसे पूछा कि हम फिर कब मिलेंगे, मैंने उन्हें अगले संडे का टाइम दे दिया। हफ्ते बीतते गए और हम हर संडे मिलते रहे। तो बताइए, क्या आपको मिला आपका मिस्टर सेन? वो कभी मजाक में ही हमसे पूछ लेते थे और मैं कहती थी, आप मदद करेंगे तब ना मिलेगा मुझे मिस्टर सेन। कभी कभी वो अपनी हंसी मजाक से मुझे खूब हंसाते थे। कभी कभी वो मेरी परेशानियों का हल मुझे बहुत धीरता से समझाते थे। उनके साथ वक्त कैसे बीती थी पता ही नहीं चलता था। काफी ब्रॉड माइंडेड भी थे वो। हम लगातार 8 हफ्ते मिले उसी कॉफी हाउस में, संडे दोपहर। और फिर एक संडे मेरे कॉफी प्लेट में मुझे एक रिंग मिला। ये क्या है? मैंने गुस्से से रिंग को उठाते हुए कहा। रोहिणी, आई लव यू, विल यू मैरी मी? मिस्टर सेनगुप्ता ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। बात तो बस दोस्ती की थी ना, फिर अब ये सब क्या है? मैं गुस्से से लाल हो रही थी। न जाने क्यों। रोहिणी, मैं तुम्हें हर खुशी ला दूंगा। तुम्हारे साथ वो नहीं होने दूंगा जो तुम्हारे माँ के साथ हुआ था, उन्होंने बुलंद आवाज में कहा। अच्छा, मेरा नाम बदलने से रोक पाएंगे आप? बना पाएंगे आप मुझे मिसेस सेन? मैंने बिना सोचे समझे कह दिया, मगर उन्होंने हमेशा की तरह उतनी ही धीरता से कहा, आप चाहे तो मैं अपना नाम बदल दूं। बेकार की बातें मत करो। मैंने गुस्से से रिंग उनके हाथों में थमाया। बिना एक शब्द और बोले मैं कॉफी हाउस से निकल गई। क्या मैं बेवकूफ हूं? इतने दिनों से मिस्टर सेन को ढूंढ रही थी। अगर कोई और ही चलता तो अब तक कितना अच्छा लड़का मिल गया होता मुझे। समझता क्या है ये खुद को? दोस्ती से शुरुआत करके प्यार मोहब्बत पे उतर आया। कहता है मेरे लिए कुछ भी करेगा। और इतनी हिम्मत! कहता है अपना नाम भी बदलने को तैयार है, बस मेरे लिए। मैं खुद से गुस्से में ये सब कह रही थी कि अचानक मैं अपने ही शब्द सुन के थम सी गई। ये क्या? क्या कहा था उसने? वो मेरे लिए अपना नाम बदलने को तैयार हैं, मगर क्यों? मुझे हर खुशी ला देंगे। जब उन्होंने ये कहा था, उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। वो पिछले 8 हफ्तों में सच में एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और अब अगर वो मेरा हाथ मांग रहे थे तो उसमें बुराई क्या थी? बस ये कि वो सेन नहीं, सेनगुप्ता थे। मैं न जाने क्या सोच के मिस्टर सेन की रट लगाई बैठी थी। आखिर माँ की शादी भी तो
मिस्टर सेन से ही हुई थी, मगर उनकी जिंदगी बदल गई थी शादी के बाद। मगर मिस्टर सेनगुप्ता तो अलग थे। वो उन 5 मिस्टर सेन से काफ़ी अच्छे थे और उस आईआईटीएन से तो 100 गुना अच्छे थे। मुझे हो क्या गया था? सालों से मैं एक नाम में अपना प्यार ढूंढती रही और आज जब मुझे अपना सच्चा प्यार मिला था, तो क्या एक नाम के लिए मैं उसे ठुकरा सकती थी? मैं मिस्टर सेन की खोज में इतनी खो गई थी कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि मुझे कब और किस कदर मिस्टर सेनगुप्ता से प्यार हो गया था। मैं एक पल गवाए बिना उस कॉफी हाउस की तरफ दौड़े चली गई। बाहर लिखा था, "A lot can happen over coffee" और अंदर एक टेबल पे रिंग पकड़े बैठे थे मेरे मिस्टर सेनगुप्ता। शादी के बाद मुझे सिंगिंग क्लास खोलने देंगे आप? मैंने कॉफी हाउस के अंदर घुसते साथ कहा। मिस्टर सेनगुप्ता चौंकते हुए मेरी तरफ देखे और थोड़ा ठहर के मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाए। शायद मैं इंग्लिश की लेक्चरर भी बन जाऊं शादी के बाद। कबूल है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, और मैं माँ जैसा अच्छा खाना नहीं बना सकती हूँ। हाँ, कोशिश करूंगी कभी कभी, मैंने कहा। कबूल है, उन्होंने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर मुझे भी मिसेस रोहिणी सेनगुप्ता बनना कबूल है, मैंने कांपते हुए आवाज में कहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। सामने खड़े थे वो इंसान जिन्हें मैं बचपन से ढूंढ रही थी, मिस्टर अरिजीत सेनगुप्ता। सेन से ज्यादा, सेन से बेहतर। वो पास आकर मुझे गले लगा लिए। रिंग नहीं पहनाएंगे मुझे? मैंने कहा। उससे पहले तुम्हें एक सच्चाई बताना है, मिस्टर सेनगुप्ता ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या सच्चाई? एक लंबी सांस लेते हुए उन्होंने कहा। मेरा नाम अरिजीत सेनगुप्ता नहीं, अरिजीत सेन है। बस इतना कहकर वो मेरी तरफ देखने लगे। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैं नहीं चाहता था तुम मेरे नाम से प्यार करो। तुम्हारे प्रोफाइल में मैंने देखा, लुकिंग फॉर माई मिस्टर सेन, तो मैंने अपना नाम बदल के तुम्हें रिक्वेस्ट भेजा। माफ करना, झूठ बोला मैंने, मगर मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूं। मैं कुछ नहीं कह पाई, बस उनकी तरफ देखती रही। तो अब आप खुश हैं ना? शादी के बाद आपको अपना नाम नहीं बदलना होगा, मिसेस रोहिणी सेन, उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने सर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस रोहिणी सेन नहीं, मिसेस रोहिणी अरिजीत सेन। बस इतनी सी थी मिस्टर और मिसेस अरिजीत सेन की कहानी।